नमस्कार दोस्तों। आपने आदमी के जीवन के बारे में तो सुना होगा। एक ह्यूमन की जो एक आदमी है, एक इंसान है, उसकी जो एवरेज लाइफ है वो 65 से 70 या 65 से 80 के बीच में होती है। इतना तो सबको मालूम है। यानी कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो लगभग 100 पार कर देते हैं, 100 क्रॉस कर गए, उनको बहुत माना जाता है कि बहुत जी लिए, है ना। लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई इंसान 550 सालों से जिंदा है, 550 सालों से जीवित है और एक ही अवस्था में बैठा हुआ है और लगातार उपासना कर रहे हैं। तो आप शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी, हम ये आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। हिमाचल प्रदेश में ही एक ऐसे इंसान है जो 550 सालों से एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो में बात करते हैं। तो उस इंसान को नाम दिया जाता है मम्मी। ठीक है, मम्मीफिकेशन वो विधि होती है। मम्मी यानी संरक्षित शव। एक ऐसा शव है जिसको संरक्षित करके रखा जाता है, उनके अंग और त्वचा को संरक्षित कर दिया जाता है। प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था मिस्र और अन्य कई देशों में शवों को संरक्षित करने के लिए उचित रसायनों यानी कुछ केमिकल के उपयोग से किया जाता था। जैसे केमिकल का उपयोग किया, या कोई अत्यंत शीलन वातावरण, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, या जहां पे बहुत कम नमी हो, लो ह्यूमिडिटी एरिया, जहां पे बहुत कम हवा आदि आए, ऐसी टेक्निक्स अपनाई जाती थी कि जहां पे शवों को लंबे टाइम तक संरक्षित रखा जाता था एक स्थान पर। तो प्राचीन मिस्र में भी और जो अन्य देश हैं वहां पे पुनर्जन्म में लोग जो यकीन रखते थे, पुनर्जन्म, उनका मानना यह होता था कि मृत जो शरीर है, व्यक्ति को शरीर है, उसको संभाल कर रखना चाहिए, ताकि ऐसा करने से क्या होता है, मृत व्यक्ति अपने शरीर को दोबारा प्राप्त कर सकता है। इसी वजह से मम्मीफिकेशन किया जाता था। मम्मीफिकेशन यानी शवों को संरक्षित किया जाना एक जगह पे। ठीक है, उसको मम्मीफिकेशन कहते थे। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या हमीरपुर बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल मंडी, जो यूट्यूब चैनल मंडी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोज आते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में। ये उस मम्मी की फोटो है, मम्मी की तस्वीर है जो अभी हिमाचल प्रदेश में विद्यमान है, जो 550 सालों से एक जगह पे है। तो जिस प्राकृतिक मम्मी की हम बात करना चाह रहे हैं वो स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में एक स्पीति घाटी है, एक छोटे से गांव ग्यू है। ठीक है, गांव का नाम ग्यू है। यह स्थान भिक्षु सांगा तेंजिंग, ठीक है, इनका नाम जो है भिक्षु सांगा तेंजिंग के मम्मी के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में एक ऐसा एकमात्र स्थान है जो प्राकृतिक मम्मी के लिए प्रसिद्ध है। यानी भारत में केवल लाहौल स्पीति या स्पीति घाटी के इस गांव में एक प्राकृतिक मम्मी है, केवल इसी स्थान में। लाहौल स्पीति को की ऐतिहासिक ताबो मोनेस्ट्री से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये ग्यू नाम का गांव है, जो साल में लगभग 6 से 8 महीने तक बर्फ से ढके रहने के कारण ये दुनिया से कटा रहता है। ये आप देख सकते हैं गांव, ये जो स्पीति घाटी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ पे बिच्छुओं का कहर रहता था इस गांव में। माना जाता है कि इस भिक्षु ने अपने गांव को बिच्छुओं को कहर से बचाने के लिए बहुत बड़ा त्याग दिया था। स्थानीय निवासियों का मानना है कि जब सांगा तेंजिंग जो है, सांगा तेंजिंग ने अपने शरीर का त्याग किया, तब वहां एक इंद्रधनुष बना था। उसके बाद ही गांव जो है बिच्छुओं से मुक्त हुआ था। तब से स्थानीय निवासी तेंजिंग को अपना भगवान मानते हैं। तो उनका मानना यह भी है कि गांव की भलाई के लिए ही तेंजिंग आज भी समाधि में लीन है। 565 वर्षों से तपस्या करके जिंदा है और साधना में लीन है। तो ये अपने आप में एक हैरान करने वाले बात है कि ग्यू गांव की इस मम्मी को लेकर यह कहा जाता है कि यह एक बौद्ध है जो कि जिंदा है और साधना में लीन है। मान्यता के अनुसार ये लगभग 565 वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। इस मम्मी को लेकर 2002 में अमेरिका, इंग्लैंड के कुछ साइंटिस्ट स्पीति पहुंचे थे और उन्होंने इस पर रिसर्च की और एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें तेंजिंग के जो है मृत शरीर के जीवित होने के कई प्रमुख पुख्ता जो है प्रमाण दिए थे। उन्होंने कुछ एविडेंस दिए थे कि ये जो शरीर है ये जीवित है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पहली ऐसी मम्मी है जिसे किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं हुआ है। मम्मी के शरीर पर आज भी प्राकृतिक रूप से जो बाल है, नाखून है, वो मौजूद है, अभी भी है। देखो, एक जो मृत शरीर होता है वो अपने बाल, नाखून वगैरह सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन इस शरीर में अभी प्राचीन जो प्राकृतिक हेयर है, नाखून है, वो अभी भी हैं। दांत के जबड़े पूरी तरह से जीवित इंसान की तरह है। एक्सरे रिपोर्ट में यह कहा गया कि शरीर की जो हड्डियों के जॉइंट हैं वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। सॉफ्ट टिश्यू भी जिंदा है इसके, ज्यादा से ज्यादा, और तो छोड़ें, चेहरे पर जो भवें हैं, पलकें हैं, वो भी मौजूद हैं। और इसकी जो कार्बन डेटिंग
के लिए जो टीम आई थी वियना से, एक उन्होंने बताया कि जो ये तिब्बतन मम्मी है ये लगभग लगभग 1475 के आसपास की है, यानी 500 लगभग 500 से ज्यादा वर्ष पुरानी है। तो आज भी चोट लगने पर जो है इनके शरीर से खून निकलने लगता है। मम्मी पर हुए शोध में उसके जीवित होने के कई प्रमाण तो मिले, जैसे मैंने बताया। इसका सबूत है कि मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। मम्मी पर अगर चोट लग जाए तो खून निकलने लग जाता है। पर्यटक जब भी इस मम्मी को देखने आते हैं तो वो अपने बाल और तो वो जो है इसके बाल और नाखून काट कर अपने साथ ले जाते थे। इसलिए मम्मी को अब जो है शीशे में बंद करके प्रिजर्व किया है, शीशे में बंद करके रखा है। 1975 के मलबे में जो तभी ये पहले मलबे में दब गई थी और इस प्राकृतिक मम्मी को कब देखा गया था? 1975 में। बता दें कि वर्ष 1975 में भूकंप के समय में जो घ्यू गांव था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उस दौरान आईटीबीपी ने बंकर स्थापित करके इसमें सर्च अभियान शुरू किया था। तो खुदाई के दौरान जुटे हुए आईटीबीपी जवानों ने मलबे में दबी इस प्राकृतिक मम्मी को देखा था। तभी मम्मी के हिस्से से कुदाल लगने से खून बहने लगा था। इसके बाद मम्मी को गांव से ऊपर जाकर एक मंदिर में उन्होंने रख दिया था। तो ये तस्वीर है, ये जो अभी जो मंदिर बना है वहां पे, तो उसमें ये प्रिजर्व करके रखा है।